Hello everyone, good morning, good afternoon और good evening. I hope आप सब fat and fine हो. Fat and fine क्यों बोलो? I know आप लोगों ने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया रहेगा इन सिचुएशंस में, तो भाई फैट तो थोड़े हो ही गए रहोगे. ठीक है, चलो चेंज करता हूँ. आई होप आप फिट एंड फाइन हो और लेक्चर्स देखने के लिए, समझने के लिए पूरी तरीके से 100% तैयार हो. क्योंकि भाई आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है अबाउट योर न्यू टॉपिक, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. ये टॉपिक को समझने के लिए गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेश माइंडेड होना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये लेसन में जो आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हो ना, वो बहुत ऊंचे लेवल का. समझ रहे हैं आपको? मतलब यहाँ पर आपका लॉजिक, कॉमन सेंस, लर्निंग प्रोसेस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ये वाले लेसन को सीखते समय. और मैं आपको बता दूं, आप चाहे कोई भी कोर्स के क्यों ना हो, आपके लिए ये वाला पर्टिकुलर लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट. चाहे आप पैक वाले हो, बीकॉम वाले हो, बीबीआई वाले हो, बीएफएम वाले हो, बीएमएस वाले हो, इम्पोर्टेंट. ओके, तो इसको एक झटके में तो नहीं समझा जा सकता, थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा. आपके अकाउंट्स के नॉलेज के साथ में थोड़ा सा खिलवाड़ करूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. तो हम एग्जैक्टली ये वाले लेसन में सीखेंगे क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ. हम ये लेसन में सीखेंगे कि बिजनेस करने से या फिर प्रोफेशन से इनकम कितना हुआ उसका कैलकुलेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैसे करना है, ये मैं आपको लेसन में सिखाने वाला हूँ. बिजनेस इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोफेशन इज अ डिफरेंट थिंग. प्रोफेशन मतलब कि जो प्रोफेशनल लोगों ने कमाया हुआ इनकम है उसको आप इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कहते हो. प्रोफेशनल लोगों ने कमाए हुए इनकम को इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कहा जाता है. सर ये प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं? सीए, सीएस, डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा. ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं भाई, इनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है. वो लोग जो अपना सर्विसेज देते हैं उसके लिए आपसे फीस लेते हैं ना. डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर चेकअप करता है, दवा देता है, फोकट में देता है क्या? नहीं, पैसा लेता है. तो वो अपना क्या पैसा ले रहा है? वो प्रोफेशनल फीस चार्ज कर रहा है. सही बात है ना? तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैलकुलेट करने का तरीका, टेक्निक, एवरीथिंग इज डिफरेंट. एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करने का तरीका, टेक्निक, एवरीथिंग इज डिफरेंट. ओके, इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस के ऊपर बहुत ही गिने चुने सम्स हैं, इजी है, जैसे आपने बचपन से किया है वैसे है वो. लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस ज्यादा क्वेश्चंस होल्ड करता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में जो आया है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से आया है. तो भाई हम पहले हम पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना सीखेंगे. उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रोफेशन, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, कैसे कैलकुलेट करना है. तो हम ये वाले लेसन के लिए सेक्शन नंबर 28 से लेकर सेक्शन नंबर 44A तक कवर करेंगे to understand the provisions applicable while calculating income from business and profession. तो business अलग है, profession अलग है. business का क्वेश्चन अलग आता है, profession का क्वेश्चन अलग आता है. business का सॉल्यूशन अलग है और profession का सॉल्यूशन भी अलग है. ओके, तो सेक्शन इतना ही पढ़ेंगे. आपके लेवल पे बहुत ही बेसिक नॉलेज रखा है. एक्चुअल में अगर मैं कहूँ तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, सीएस में बहुत ही
इन डीप है, बहुत ही वास्ट लेवल पे है, वहाँ पे जो लेवल ऑफ एडजस्टमेंट है वो भी कुछ अनदर लेवल पे ही है। बट मैं आपको ये वाले, भले हम बीकॉम बैक कर रहे हैं तो क्या हो गया भाई, हम रंजिश में नहीं बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे। तो हम आपको पढ़ाएंगे, फिक्र मत करो, हम आपको पढ़ाएंगे प्रोफेशनल लेवल के एडजस्टमेंट्स भी, हम वो भी सीखेंगे यही वाले लेसन में। ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस अपने को ये वाला लेसन फिनिश करने में, क्योंकि स्लो हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट छोटा छोटा बहुत सारा चीज आएगा, वी विल गो स्लो। चलो, तो एक तो मैंने आपको बहुत बताया कि भाई हम एग्जैक्टली लेसन में क्या करने वाले हैं, वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम बिजनेस, और वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ठीक है ना। तो बिजनेस के इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये तो आपको पता है ऑलरेडी। बिजनेस इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये तो आपको पता है ऑलरेडी। आपने 11वीं से लेके आज तक सिर्फ वही तो सीखा है कि बिजनेस के इनकम को कैलकुलेट करते कैसे है, सीखा है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कहाँ सीखा है सर, कुछ भी बोलते हो सर, हमने तो नहीं सीखा। अरे डैश डैश लोगों, आपने सीखा है, याद दिलाओ, आपने अकाउंट्स सीखा है, और अकाउंट्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हो सर, तो आइडेंटिफाई वेदर देयर इज नेट प्रॉफिट इन द बिजनेस और नेट लॉस इन द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस इसीलिए बनाते हो ना। तो सर ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है, अरे दोस्तों यही तो तुम्हारा बिजनेस का इनकम है। आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो वो नेट प्रॉफिट क्या था, वो नेट प्रॉफिट बिजनेस का ही इनकम था। लॉस कैलकुलेट हुआ तो क्या, वो बिजनेस का ही लॉस है। मतलब आपको तो आ रहा है, आपको जो आ रहा है उसमें और जो हम सीखेंगे उसमें कुछ फर्क है, कुछ फर्क है। तो गाइस आप लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करना सीखा है, सॉल्व करना सीखा है, जिससे आपने बिजनेस के प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना सीखा है, वो अकाउंट्स का मेथड है कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। लेकिन हमारे इनकम टैक्स में किसी बिजनेस के इनकम को असरटेन करने का मेथड अलग है, ठीक है। क्योंकि आप अकाउंटिंग वे में जो भी एंट्रीज वगैरह मारते हो, एंट्रीज डालते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, वो यूजुअली समटाइम इनकम टैक्स में कंसीडर नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ पे दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले जो पर्टिकुलर लेसन है, इसमें मैं आपको सिखाने वाला क्या हूँ कि भाई इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको बिजनेस के इनकम को कैसे डिटरमाइन करना है, दैट वी विल बी लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर लेसन। ओके, जैसे मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपका सेंस, कंसंट्रेशन बहुत मैटर करेगा गाइस। एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल किसी के लिए वो बहुत सिंपल होता है, किसी के लिए वो बहुत ट्रिकी होता है। मेरे लिए सिंपल है, आपके लिए भाई आपके ऊपर है कि आपको कैसे समझ में आता है। तो वो जो पर्टिकुलर ट्रिक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्रिक अगर आपको एक बार में समझ जाए तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आप यू सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे, यू सॉल्व करोगे। नहीं समझ पाए तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। चलो मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता हूँ। बीइंग अ अकाउंट्स वाला स्टूडेंट, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अकाउंट्स भी सीखा है ना, सही बात। तो तुमको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज आना चाहिए, क्या चीज नहीं आना चाहिए, ये तो
अच्छे से पता ही होगा, आई बेट आपको पता होगा। तो मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मैंने बनाया है, थोड़ा अनपढ़ गवार आदमी हूँ, थोड़ा मुझे अकाउंट्स कम आता है। ये मेरे बिजनेस का, कौन सा मेरा बिजनेस का नाम मैं लिख देता हूँ, चलो। मेरे बिजनेस का नाम डे स्टार कंसल्टेंसी। किसका? डे स्टार कंसल्टेंसी। ये डे स्टार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बना दिया। अब आप इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रेफर करो और मुझे बताओ कि भाई मैंने गलती कहाँ पे की है, क्या क्या ऐसे एंट्रीज है जो मुझे नहीं लिखना चाहिए बट फिर भी हमने लिख दिया है। आप लोग देखो, सोचो और बताओ। हम यही बैठे हैं, देखो हम यही बैठे हैं तुम्हारे उत्तर के इंतजार में। देखो 60 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ, तो आइडेंटिफाई अपने दिमाग में रखो कि भाई हाँ सर ये गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है। तो जब मैं डिस्कस करूंगा तो देखना जो तुमने कहा वो और जो मैंने कहा वो, उसमें फर्क कितना है। मीटिंग, चलो। देखा? चलो। अभी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिसमें आपने नेट प्रॉफिट ढूंढा है, उसमें क्या क्या चीज आना चाहिए और क्या क्या चीज नहीं आना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सर फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2020। पहला, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज का एंट्री आता है क्या? हाँ सर आता है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है, देखा है ना आपने। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आता है? हाँ सर, बिजनेस का खर्चा है ना, आता है सर। ड्राइंग्स क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है? क्या ये बिजनेस का खर्चा है? आंसर इज नो। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। मतलब ये 20,000 आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, लेकिन मैंने लिख दिया, हो गई गलती भाई। ठीक है, सुधारना पड़ेगा ना, चलो सुधारेंगे। आगे तो ये नहीं आता, मैंने कट करके रखा है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है? हाँ, बिजनेस का खर्चा है, आ सकता है। क्या LIC पेड आपके बिजनेस के खर्चे में आता है क्या? सर LIC का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का पैसा, प्रीमियम भरा। तो प्रीमियम भरा तो खुद के लिए भरा ना, पर्सनल इन्वेस्टमेंट हुआ ये तो। अगर ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट हुआ तो सर ये तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट कैसे क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या? नहीं, मतलब ये वाला साइड 15,000 रुपया अमाउंट नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने लिख दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस सर बिजनेस का होगा तो अलाउड है, चलो बिजनेस का मान के चलते हैं। तो आपने एक चीज आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ मिस्टेक्स है। क्या मिस्टेक है? एक, ड्राइंग्स का एंट्री नहीं आना चाहिए था, फिर भी कर दिया है। LIC पेड भी नहीं आना चाहिए, फिर भी एंट्री हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ये प्रॉफिट के अमाउंट को करेक्ट करना पड़ेगा, सही है ना। मतलब ये जो 2,05,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये 2,05,000 का प्रॉफिट गलत प्रॉफिट है, इट्स रॉन्ग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि भाई इसमें ड्राइंग्स और LIC के अमाउंट को इफेक्ट हुआ है, ड्राइंग और LIC के अमाउंट का इफेक्ट हुआ है नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो वी कैन कंक्लूड वन थिंग कि सर ये जो नेट प्रॉफिट है ये तो 100% गलत ही है। क्या है? गलत ही है। तो मुझे मेरे प्रॉफिट को सुधारना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? कुछ मेरे जो एकदम ही ज्यादा ऑनेस्ट स्कॉलर माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग बोल देते सर एक काम करते, अपन बैलेंस शीट वापस बनाएंगे, अपन सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस वापस बनाएंगे, जिसमें अपन ये तो एंट्री नहीं मारते और कर देंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा, सही हो जाएगा, काम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं,
आपको वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि हम अकाउंट्स नहीं सीख रहे हैं, हम इनकम टैक्स सीख रहे हैं। जहाँ पे अकाउंट्स खत्म हुआ वहां से इनकम टैक्स शुरू हुआ। तो आप तो अकाउंट्स सीख के आए हो ना, तो मैं आपको अकाउंट वापस नहीं सिखाने वाला, मैं क्या सिखाने वाला हूँ, इनकम टैक्स। क्योंकि इनकम टैक्स सबसे लास्ट में आने वाला प्रोसीजर है। जब आपका पूरा एंट्री ये वो फलाना हो जाता है ना, फिर इनकम टैक्स आता है। तो व्हाट आई कैन से कि सर ये जो 2,05,000 रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये तो गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। सही कैसे करोगे? ये तो एंट्री को एडजस्ट करके। अब मुझे बताओ, ये जो ड्राइंग और LIC पेड है, इसको ये 2,05,000 के नेट प्रॉफिट में ऐड करना है कि लेस करना है? ऐड करना है कि लेस करना है? 99% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग यू, तुम लोगों ने भी यही जवाब दिया रहेगा 100% कि सर एक्सपेंस है ना तो माइनस कर डालो, बुला देगा ना। तुम्हारा आंसर गलत है मित्रों। आपको ड्राइंग्स के अमाउंट को और LIC के अमाउंट को ऐड करना है। ड्राइंग्स का 20,000 और मेरे LIC का 15,000। ड्राइंग ये 20,000 का और LIC 15,000 का। अब कुछ लोग कहेंगे लगता है सर का दिमाग घूम गया है, सर हमने 11वीं से लेके कल तक यही पढ़ा कि एक्सपेंसेस माइनस करने का, ये तुम कौन सा चीज पढ़ा रहे हो जिसमें एक्सपेंसेस को ऐड करते हो? देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ कि क्यों हमने एक्सपेंसेस को ऐड किया है। यहाँ पे जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो कैसे करते हो? आप इनकम साइड का टोटल ले लेते हो, सही बात है ना, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। फिर आप एक एक करके एक्सपेंसेस को माइनस करते चले जाते हो और जो बचता है वो आपके लिए नेट प्रॉफिट बन जाता है। सही बात है, यही लॉजिक है अकाउंट्स में। तो आपको जब ये 2,05,000 का नेट प्रॉफिट मिला होगा, जब आपको ये 2,05,000 का नेट प्रॉफिट मिला, तब आपने ऑलरेडी ड्राइंग्स और LIC को तो माइनस कर दिया। सही बात है ना, आप इनकम में से ये सब चीज माइनस करते हो ना। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस में बैठे हैं ये दोनों लोग। तो आपने जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तब ड्राइंग्स के अमाउंट को और LIC के अमाउंट को माइनस करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। तो ये 2,05,000 में ऑलरेडी आपका ड्राइंग और आपका LIC क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको अभी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लेस नहीं करना था ना, तो आप उसको ऐड कर दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने वापस से लेस कर दिया तो सीधा सीधा आंसर शुक्ल। लेस करने का नहीं, एक्सपेंसेस को क्या करने का, ऐड करने का। क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि क्योंकि नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी वो एक्सपेंसेस माइनस हो चुका है। नेट प्रॉफिट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंट्रीज है वो। तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे और इसी को हम कहेंगे डिस अलाउड एक्सपेंसेस। क्या कहेंगे? डिस अलाउड एक्सपेंसेस। ये क्या है मेरा? डिस अलाउड एक्सपेंसेस। कौन सा? ड्राइंग्स और LIC। डिस अलाउड का मतलब इनकम टैक्स में इन एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं किया गया है। तो आपने ऐड कर दिया, चलो हम ऐड करके देखते हैं। 2,05,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 कितना हो रहा है? देखो तो जरा, ये हो रहा है मेरा 2,25,000, 2,30,000, ये हो रहा है मेरा 2,40,000 रुपए।
कितना हो रहा है 2,40,000 रुपए। अब आप कहोगे सर ये मेरा करेक्ट बिजनेस का इनकम है 2,40,000। आप कहोगे क्या कुछ लोगों ने कह दिया होगा, नहीं दोस्तों, अभी तो आपने एक्सपेंस साइड कवर किया, इनकम तो अभी दूर है, इनकम अभी बाकी है, तो इनकम को भी तो इफेक्ट दो। चलो देखते हैं इनकम साइड में क्या क्या है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट है। सर सही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, कॉमन है, उसके बिना काम नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी और डिविडेंड इनकम है। मुझे एक बात बताना, लॉजिकली सोच के बताना भाई, मेरे खुशी के लिए कुछ भी मत बोलना। क्या बैंक में एफडी रख के इंटरेस्ट कमाना या फिर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके डिविडेंड कमाना, ये आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है क्या? आपने बिजनेस बैंक में एफडी रख के इंटरेस्ट कमाने के लिए किया है क्या? डिविडेंड कमाने के लिए किया है क्या? नहीं, आपने बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए किया। मतलब ये जो दो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन एफडी और डिविडेंड इनकम, ये आपका अदर सोर्स का इनकम है। किसका इनकम है? अदर सोर्स का। लेकिन गलती से किसमें लिख दिया है? बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में। हो गई ना गलती, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये इनकम को लेस करना पड़ेगा। कितना? सर 5,000 का एफडी का इंटरेस्ट, 5,000 का डिविडेंड, बचा 2,30,000। ये मेरा बिजनेस का इनकम है। ये क्या है? मेरा बिजनेस का इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझा आपको? ये करेक्ट इनकम है। मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया इनकम था, प्रॉफिट था 2,05,000, वो गलत था। आपने सही इनकम ढूंढ के निकाला और इसी को कहा गया कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। गेटिंग नॉट? सिंपल सिंपल। तो आपने यहाँ पर आज तक जो चीजों को सीखा है उसका रिवर्स किया। आप हमेशा एक्सपेंसेस को माइनस करके इनकम को ऐड कर देते। इस बार हमने क्या किया? एक्सपेंसेस को ऐड किया और इनकम को लेस कर दिया। मतलब एग्जैक्टली ये उल्टा बात करता है जो चीजों को आपने आज तक सीखा है उनका। क्यों? मैंने कहा एक अच्छा सा छोटा सा डायलॉग मारा कि जहाँ पे अकाउंट शुरू सॉरी जहाँ पे अकाउंट खत्म हो रहा है उसके बाद आपका टैक्स चालू हो रहा है ना? तो अपने अकाउंट्स वाला लॉजिक टैक्स में मत घुसो। तो आपको क्या याद रखना है? डिस अलाउड एक्सपेंसेस को ऐड कर डालो और जो बिजनेस का इनकम नहीं है उसको लेस कर डालो। अगर ये लॉजिक आपके माइंड में बैठ गया तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सीखने से कोई आपको नहीं रोक सकता। यू विल बी द किंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ट्रस्ट माय वर्ड्स। मीटिंग तो क्या है लॉजिक याद रखने का? सर प्रॉफिट में जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है उसको ऐड कर देने का और जो बिजनेस का इनकम नहीं है उसको लेस कर देने का। भाई इतना सा ही है। बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले लेसन में आप सिर्फ इतना ही काम करते हो कि जो आपके बिजनेस का इनकम नहीं है उसको आप लेस करते हो और जो आपके बिजनेस का खर्चा नहीं है उसको आप ऐड कर देते हो। ठीक? यही लॉजिक पे पूरा का पूरा बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला जो आपका लेसन है वो डिपेंड है। इसी के ऊपर आपका पूरा लेक्चर, लेसन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन, एडजस्टमेंट, क्लियरेंस, सब कुछ इसी पे बेस्ड है। तो ये लॉजिक क्लियर रखो हाँ, कि जो एक्सपेंसेस बिजनेस का नहीं उसको ऐड करने का और जो इनकम बिजनेस का नहीं उसको लेस कर डालने का। गेटिंग? मैं आपको एक फिक्स फॉर्मेट भी लिखा के देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको लिस्ट ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंसेस लिखवा के दूंगा।
वो फॉर्मेट कुछ 1.5 पेज का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, बस 1.5 पेज का रहेगा। मैं आपको भले ही सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करूंगा उसको, लेकिन ये मेरा आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस फॉर्मेट में लिखे गए सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस को अपने बुक में भी नोट डाउन करना, अपने बुक में फॉर्मेट बना के लिखना उसको, क्योंकि अगर आप एक बार लिख लोगे तो सीख जाओगे ऑटोमेटिकली। मैं पूछूंगा लेक्चर्स में, जूम मीटिंग में भी कि भाई आपको कितना आया कितना नहीं आया करके, तो वो तो मैं अपने नॉलेज के लिए आपको थोड़ा इजी पड़े इसके लिए डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मैंने लिस्ट बना के ही रखा है। तो वो मैं आपको पहले पहले सम करने के पहले हम वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस वाला लिस्ट अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे और उसके बाद ही सम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भाई ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें मैंने सिर्फ आपको इतना बताने का कोशिश किया कि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले जो लेसन है उसमें एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आर देयर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला लेसन, ठीक है ना। तो हम अभी अगले ही लेक्चर में क्या देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीज का एंट्री आ रहा है वो देखेंगे, क्यों आ रहा है समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे उसके रिलेटेड सम्स। ओके गाइस, चलो तो मिलते हैं फॉर्मेट के साथ, तब तक के लिए सोचते रहना, दिमाग पे वजन डालते रहना।